जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज हम 4 शेयर के रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं। रिकॉर्ड प्रॉफिट रिजल्ट आने के बाद इन शेयर्स में देखने को मिली 5%, 8%, 6% की ज़बरदस्त तेज़ी। अगर हम बात करें तो धमाकेदार Q1 रिजल्ट्स, साथ ही साथ अचानक हमारा आज मार्केट क्यों गिरा उसकी अपडेट भी दूंगा दोस्तों इस वीडियो में। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाएँ और देखें ज़रूर। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होता है। लंबा होने के पीछे का रीज़न है कि एक साथ बहुत सारा डेटा मैं कवर करता हूँ वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये नंबर्स जो हैं ये मार्केट में ही रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो कोशिश करें चीज़ों को समझने की। दोस्तों, आपका प्यार जो अभी तक दे रहे हैं बना रहे। यहाँ पर इस वीक का वीडियो अपलोडेड है दोस्तों, इसको जाकर देखें। अभी एक दिन और है, आपको हेल्पफुल कर सकता है ये वीडियो, तो ज़रूर से इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठें। यहाँ पर हर एक चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। हम पहली कंपनी जिसके रिजल्ट देख रहे हैं। दोस्तों, हर कंपनी के रिजल्ट, अच्छी कंपनी के रिजल्ट इसलिए भी दिखाता हूँ ताकि ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं किसी एक की कंपनी की बात कर रहा हूँ। मार्केट में जितनी अच्छी कंपनी है उसके रिजल्ट्स की भी चर्चा करता हूँ। यहाँ पर कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस ये अभी का जून, ये मार्च एक क्वार्टर पहले, ये जून एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। दोस्तों, नंबर बहुत सॉलिड है और अर्ली मॉर्निंग नंबर दे दिए थे। आप देखें नंबर करोड़ में है, तो अभी के नंबर मतलब अभी इस क्वार्टर में 1548 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1535 करोड़ और एक साल पहले 948 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी ने क्वार्टरली रेवेन्यू बीट किया है, ज़्यादा नहीं बट बीट किया है। अभी की कंडीशन में दोस्तों जिस तरीके से शेयर मार्केट चल रहा है, और उसमें खासकर इस कंपनी के नंबर अगर ये बीट भी कर रही है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी मार्केट में लोग दूरी बना कर रखे हुए हैं। एक साल पहले 948 करोड़, वहाँ से भी रेवेन्यू बढ़ गया। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 555 करोड़, एक क्वार्टर पहले 599 और एक साल पहले 444 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें तो दोस्तों खर्चे डिप कर रहे हैं। 599 से 555, मतलब कंपनी कोई अच्छा मैनेज कर रही है। और एक साल पहले 444 करोड़, जहाँ से 555 करोड़, तो खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर कंपनी के पास अभी का मुनाफा है 735 करोड़। एक क्वार्टर पहले था 686 करोड़ और एक साल पहले था 378 करोड़। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं Q1Q भी कंपनी का मुनाफा जो है, अगर हम बात करें तो क्या हुआ है, तो बड़ा है। और दोस्तों, अगर हम ये वाई ऑन वाई बात करें, ये 378 करोड़ से 735, तो दोस्तों आप देखें बड़ा मुनाफा है। 85 to 90% का ईयर ऑन ईयर मुनाफा देखने को मिल रहा है। कितना? 90% का। तो ये जो मुनाफा है ईयरली ज़बरदस्त इंक्रीज हो रहा है। कंपनी कौन सी है तो गौर से देख लें। आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, नाम क्या है? ग्रो। ग्रो के नाम से आप सभी चलाते हैं, डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर करती है, ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और एक्चुअल अगर आप नाम देखेंगे तो ये इस नाम से जाना जाता है ना, बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड। तो दोस्तों, आप यहाँ देखते हैं बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड 6.46% की तेज़ी, और जैसे ही नंबर आए आप देखें तूफानी तेज़ी देखने को मिली है यहाँ पर। अगर आप मार्केट में नीचे की तरफ देखें तो क्या हो रहा है, क्या कहा जा रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं 94% का प्रॉफिट है ना। ज़बरदस्त प्रॉफिट की बात हो रही है। चारों तरफ देखें प्रॉफिट जम्प्स टू ज़बरदस्त, झकाझक रेवेन्यू में जंप। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो लिस्टिंग के बाद से 46% की परफॉर्मेंस है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जानना जरूरी है। ग्रो आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 1,35,000 करोड़ की कंपनी है। पी थोड़ा हायर पर है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू इसकी 2 की है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे आप तो इसके पास कर्ज न के बराबर है, 292 करोड़। जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसमें से 1.25% गिरवी है। प्रमोटर के पास माल कितना है तो 27.14। एफआई के पास 6.89। माल बढ़ाया है दोस्तों जून के अंदर। डीआई ने भी माल दबा के बढ़ाया हुआ है। इसमें क्या हुआ है 10% के करीब, और पब्लिक के पास से माल घटा है कितना 8%। तो बड़ी बात है। बैलेंस शीट देख लें यहाँ पर, कंपनी के पास 8,404 करोड़ के रिजर्व, तो 292 करोड़ की बोरिंग, तो बोरिंग इसकी कम हो रही है। और नंबर देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं बता ही चुका हूँ आपको क्वार्टरली। दोस्तों, जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम, मदर इनकम जोड़ के टोटल रेवेन्यू। नंबर लाख में, करोड़ में, जूम कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पर आप देखें कितना है
तो यहाँ पर 42 करोड़, एक क्वार्टर पहले 43 करोड़ और एक साल पहले 37 करोड़। क्वार्टरली इनकम घटी है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। चलिए इनकम माइनस इनकम के बाद खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे 30 करोड़ के करीब, एक क्वार्टर पहले 31 से 32 करोड़ और एक साल पहले 28 से 29 करोड़ रुपए के खर्चे। क्वार्टरली खर्चे डिप हुए, ईयरली खर्चे स्लाइटली बढ़े। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर ले तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो है आपके सामने 9 करोड़ 20 लाख, जो कि एक क्वार्टर पहले था 9 करोड़ 68 लाख और एक साल पहले था 6 करोड़ 42 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो देखें इनकम डाउन हुई लेकिन ईयरली ग्रोथ है दोस्तों। और अभी के वक्त में जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी है वहाँ पर इसने जंप दिखाई। क्या नाम है? कैसोल्व इंडिया लिमिटेड, आज 15 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं कैसोल्व इंडिया लिमिटेड आज 8% की जंप हुई और एक वक्त में तो ये जंप बहुत बड़ी थी, 15% तक की जंप थी दोस्तों। इसके बॉटम से देखें, ये बॉटम है और ये हाई बनाया था आज इसने, 15% की तेजी यही थी। आप नीचे की तरफ देखें अगर कुछ अपडेट मार्केट में है, यूँ तो इसको लेके अपडेट नहीं है दोस्तों। हालांकि पिछले कुछ समय में आप देखें 1 ईयर में डाउन था ये, 5 सालों में देखें तो रिटर्न्स इसने अच्छे दिए थे, एक वक्त यहाँ था बहुत बड़े रिटर्न्स के साथ था। और दोस्तों मैक्सिमम देखें आप, मैक्सिमम रिटर्न्स भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए कैसोल्व ने। बट ठीक है, कैसोल्व इंडिया लिमिटेड अगर हम बात करें तो काय में काम करता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स ऑफ अदर फर्म्स, है ना। अगर हम ये गौर करें मार्केट कैप देख लें, 760 करोड़ की मार्केट कैप है। पी थोड़ा सा रिजनेबल बढ़िया, इसका करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 5 की है, डेट हल्का था, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें आप तो प्रमोटर के पास 58%, एफआई के पास हल्का, डीआई के पास हल्का, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट देख लें, 17 करोड़ के रिजर्व्स और 6 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स में दोस्तों जून का डेटा आपके सामने मैं दिखाई चुका हूँ, तो नेट प्रॉफिट आपके सामने आ चुका है। हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर है, चीज़ों को समझें। मार्केट ने इसकी ग्रोथ को रिएक्ट किया है दोस्तों, वरना क्वार्टरली डाउन होने के बाद भी तेजी है दोस्तों। जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस देखें, ये अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले का जून। टोटल इनकम नंबर देखें यहाँ दोस्तों, नंबर करोड़ में जूम कर लेता हूँ आपके सामने, 1488 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1349 करोड़ और एक साल पहले 1144 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं कंपनी के, तो 1187 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1081 करोड़ और एक साल पहले 903 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले खर्च भी बढ़े हैं, ईयरली खर्चे बढ़े हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है वो है अभी 228 करोड़, एक क्वार्टर पहले 207 करोड़, एक साल पहले 179 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों 207 से 228 करोड़, माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों असली खेल हुआ है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर वाई एन वाई बेसिस पर तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुआ है, 179 करोड़ से बढ़ के 228 करोड़, सिग्निफिकेंट है। बिजनेस ऑपरेशंस बढ़िया चले हैं। कंपनी का नाम हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, क्या नाम है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, आज 15 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स आज ये क्या रहा, तो 100% की जंप रही मार्केट के अंदर। इसके नंबर दोस्तों आई थिंक 3:47 पे है, आफ्टर मार्केट है दोस्तों इसके नंबर। तो इसके नंबर पर रिएक्शन हमको कल देखने को मिल सकता है। किसी भाई ने पूछा था कि सर आफ्टर मार्केट वाले ज़्यादा कवर किया करें, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, नंबर होते हैं। देखें आप यहाँ पे 5 साल में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स क्या धांसू रिटर्न्स हैं, और मैक्सिमम तो जो दिए हैं वो दिए ही दोस्तों। अगर हम ये देखें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, तो केमिकल के अंदर काम करती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप देख लें 34,374 करोड़, पी रिजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 1 की है, कर्ज हल्का है, कोई भी शेयर यहाँ गिरवी नहीं है। देखिए आप यहाँ प्रमोटर के पास कितना है, तो दोस्तों प्रमोटर के पास यहाँ पर अगर हम देखें जून का डेटा भी आ गया है। जून में प्रमोटर 52.49, एफआई ने 6.80, डीआई 3.33 और पब्लिक के पास से माल कम हुआ है। बैलेंस शीट 4,656 करोड़ के रिजर्व्स और 770 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ दोस्तों। अगली कंपनी यहाँ भी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला ड्यूरिंग द मार्केट नंबर से दोस्तों। सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, सब कुछ जोड़ के टोटल इनकम। तो दोस्तों टोटल इनकम लाख में, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें तो अभी की इनकम कितनी है, 670 करोड़,
एक क्वार्टर पहले 617 करोड़ और एक साल पहले 517 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम सॉलिड तरीके से इंक्रीज हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे कंपनी के क्या हैं? 516 करोड़, 482 करोड़, 416 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो देखिए प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर अभी का प्रॉफिट देखें आप कितना है? 114 करोड़, एक क्वार्टर पहले 100 करोड़ और एक साल पहले सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़। तो मुनाफा ज़बरदस्त हुआ है कंपनी को, क्वार्टरली भी और ईयरली भी। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो एक बैंक है दोस्तों, इसका नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज 15 तारीख। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड तो 7-7.5% की तेज़ी है, जो कि दोस्तों एक वक्त में यहाँ बहुत बड़ी तेज़ी के रूप में थी, है ना। 9-10% से भी ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल रहा था स्टॉक के अंदर। ज़बरदस्त तेज़ी थी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर हम यहाँ देखें इसके मैक्सिमम रिटर्न्स तो जब से लिस्ट हुआ फ्लैट रिटर्न्स हैं। हालांकि इसके जो बॉटम था दोस्तों, उस बॉटम से देखें आप तो 98% के रिटर्न दिए हैं। यह उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने बॉटम पे पिक किया होगा। अगर हम बात करें फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की तो दोस्तों बैंक है, अगर आप एक और करेंगे तो इसकी मार्केट कैप 6180 करोड़ है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की। हल्का फुल्का कर्ज कहना सही नहीं होगा क्योंकि डेट एंड डेट टू इक्विटी ज़्यादा है, प्लेजिंग 0 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर के पास मार्च का डेटा में क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 60% से ऊपर प्रमोटर, एफआई के पास माल कम, डीआई ने माल दबंग खरीद रखा है और पब्लिक के पास से माल कम हुआ बैलेंस शीट। तो दोस्तों कर्ज देने वाली कंपनी इसलिए कर्ज ज़्यादा रहेगा, रिजर्व्स कम रहेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं ऑयल की। ऑयल के प्राइसेस में क्या चेंज आया? आप देखें 85, कल मैंने आपको $87 तक दिखाया था, उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन किया था। अभी देखें कूल डाउन होने के बाद वापस से बढ़ा है, सुबह $84 था करीब, अभी 85.501 है। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, चीज़ें थोड़ी सी बदलती नज़र आ रही। आप देखें यहाँ पर ईरान वॉर न्यूज़, ईरान के अंदर नए अटैक में 30 लोगों की जान गई है दोस्तों। लेकिन क्या है, जो भारतीय सेलर था उसकी लाश अभी भी नहीं मिल रही है। इसके बदले में जो ईरान के ऊपर अटैक किया गया, ईरान ने कुवैत के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किए, ड्रोन फैसिलिटी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक किए, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर दोस्तों। और यूएई देखें, यूएई क्या है, अलग अलग तरह की चिप्स के लिए उसको जो है बेक हो रहा है, वो ठीक है। हम वॉर से संबंधित बात करें तो यहाँ पर देखें डिसिसिव रिस्पॉन्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक। आप देखें तेहरान वॉर्स, तेहरान ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। डोनाल्ड भाई जी ट्रम्प कह रहे हैं क्या कि याद अगर आपने बातचीत जारी नहीं रखी तो ईरान का जो माउंटेन्स है दोस्तों, है ना, उन माउंटेन में एक है पिकेक्स माउंटेन, जो कि अपने नतांज और इस्फहान से 2-2.5 किलोमीटर बताया जाता है दोस्तों। वहाँ पर ये जो इसकी पिक्चर दी है सैटेलाइट की कि असली इनरिचमेंट यहाँ हो रहा है, उसको हम फोड़ देंगे, ठीक है। आने वाले उस समय में आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे। क्या है, आप बातचीत करो, देखो ये भाई क्या बोलता है और अभी क्या कह रहा है, बातचीत के लिए आ जाओ वरना हम पावर प्लांट उड़ा देंगे। तो ये सब चीज़ों को देखकर दोस्तों बहुत अलग चीज़ नज़र आ रही है। और ईरान ने कहा है कि भाई साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो छोड़ दो, मैं है ना जो बाब अल मंदेब है वो भी रोक दूंगा। बाब अल मंदेब दूसरा रूट है दोस्तों जो कि स्वेज कैनाल से जुड़ता है, अब आप अंदाज़ लगा लो। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन क्लैश भयंकर मामला, 3000 किलोग्राम का बम गिरा दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने 2022 में रोका पुतिन को, वरना वो परमाणु बम भी गिरा सकते थे। इन सब का इम्पैक्ट क्या देखने को मिला? तो हमारा सेंसेक्स देखें टॉप से धड़ाम हो गया दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। एक बढ़िया टाइम था जहाँ पे टॉप पे था, वहाँ से देखें कितने पॉइंट गिरा, 442 पॉइंट। और इसी के साथ देखें अगर निफ्टी 50 को आप देखेंगे तो निफ्टी 50 भी टॉप से गिरता हुआ नजर आया दोस्तों यहाँ पर। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वर्ल्ड के इंडाइसेस देखें आप, हमारे इंडाइसेस तो फ्लैट रहे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ जो अमेरिकन मार्केट तेज चल रहे थे, उनके अलावा यूरोपियन मार्केट में देखें आप, जो डेक्स है, फुटसी है, ये निगेटिव देखने को मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अभी। दोस्तों सभी यूरोपियन मार्केट मिक्स चल रहे हैं, ऊपर नीचे। लेकिन आप देखें अचानक रशियन इंडेक्स में क्या हुआ है, तो दोस्तों अभी तो 3.25% तक डाउन थे, रिकवरी हो गई यहाँ पर। आप एशियन मार्केट देख लें तो एशियन मार्केट के अंदर यहाँ भी मिक्स देखने को मिल रहा है, अलग अलग तरह का, है ना। कॉस्पी भागा है,
तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट में एक दूसरे से जुड़ी है। आई होप सो कि आपको ये सब चीज़ अच्छी लगी होंगी। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पुराने लोगों से है कि वो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक में आप बहुत कमी रखते हैं। कमेंट भी किया करें कि आगे और क्या चाहते हैं। और दोस्तों पुराने नए लोगों से है कि सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।